दोस्तों आज का लेसन है सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ विल फर्स्ट फॉर्म के साथ। विल का यूज फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे होता है और किस तरह से जो इसके सेंटेंसेस बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज का जो लेसन है सिंपल फ्यूचर टेंस और इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह के सेंटेंसेस में आते हैं। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आ जाए हिंदी के इस तरह, जैसे आएगा, जाएगा, खेलेंगे, पढ़ाऊंगा, बोलूंगा, खाएंगे, बताऊंगा, करूंगा, अगर इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो उन्हीं को बोलेंगे, जो इस तरह के वर्ड्स जो आएंगे उस टेंस को बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या यूज होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो हेल्पिंग वर्ब्स, अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल एंड शैल, विल और शैल। लेकिन दोस्तों आपको जो सेंटेंसेस जो मैं टेंस सिखाने वाला हूं इसमें आपको शैल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश बोलते हुए आप सभी सेंटेंसेस में विल का यूज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो इसलिए मैं आपको शैल का यूज नहीं बताने वाला हूं, उसकी बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हुए आप सभी सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहचान मैंने आपको बता दी है और मैं स्टार्ट करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मैं रूल बताता हूं। तो रूल होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एग्जांपल्स लेते हैं। वह कल आएगा, देखिए लास्ट में वर्ड गया है आएगा, तो वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। सब इसमें चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई यू वी दे ही शी इट और कोई भी नेम, आप सभी के साथ विल का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या है, वह कल आएगा और इंग्लिश में होगा ही विल कम टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम क्रिकेट खेलोगे, यू के साथ आएगा विल, यू विल प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। देखिए सभी सेंटेंस में लगा हुआ है विल और वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों अगर यही सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाए, नहीं आ जाए इनमें हिंदी में, तो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं रूल रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है मैं आपको बताता हूं। तो रूल विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, WON और अपॉस्ट्रोफी देन T, वॉन्ट। तो इस रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल से यहां ले लेते हैं, वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुमारो, ही विल नॉट कम टुमारो। और शॉर्ट फॉर्म इसको बनाएंगे ही वॉन्ट कम टुमारो। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे यू वॉन्ट प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। और शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाएंगे आई वॉन्ट टीच इंग्लिश, आई वॉन्ट टीच इंग्लिश। दोस्तों अगर यही सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो जाए, अगर इन्हीं सेंटेंसेस की स्टार्टिंग जो है क्या से हो जाए, तो हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो इसका मैं आपको रूल बताता हूं। सबसे पहले आप लगाएंगे विल, इसकी जो इसमें जो रूल में इनकी जो इस तरह के सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी विल से। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। क्या वह कल आएगा, स्टार्टिंग हो रही है क्या से और लास्ट की पहचान वही है। क्या वह कल आएगा, विल ही कम टुमारो। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, विल आई टीच इंग्लिश। सभी सेंटेंस के स्टार्ट में विल आया है क्योंकि ये क्या वाले सेंटेंसेस है। तो ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। दोस्तों अगर इन्हीं सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंसेस में कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे बीच में आ जाए तो वो हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH क्वेश्चंस, जिसको WH फैमिली भी आप बोलते हैं। इसका रूल मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले आप लगाएंगे WH क्वेश्चन, उसके बाद विल, WH क्वेश्चन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स यहां पे लेते हैं। वह कल क्यों आएगा, देखिए इसमें बीच में आ रहा है क्यों, तो सबसे पहले इसी को हम बोलेंगे या लिखेंगे। वह कल क्यों आएगा, वाई विल ही कम टुमारो। तुम क्रिकेट कब खेलोगे, व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब देखिए दोस्तों इसमें बीच में आ रहा है क्या, मैं क्या पढ़ाऊंगा, और जो इंट्रोगेटिव क्या वाले सेंटेंसेस थे उसकी स्टार्टिंग क्या से थी, उसमें था क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो उसको हमने जो स्टार्ट किया था विल से किया था, विल आई टीच इंग्लिश। लेकिन इसमें बीच में क्या है, मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो क्या के लिए पहले लगेगा व्हाट, तो सेंटेंस होगा व्हाट विल आई टीच, व्हाट विल आई टीच। तो दोस्तों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH क्वेश्चंस। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ हु का यूज किस तरह से करते हैं। बहुत इजी है, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस में कौन आ जाए इस तरह के सेंटेंसेस में, तो उसका रूल होगा हु प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कल कौन आएगा, कल कौन आएगा, या ऐसे हो सकता है हिंदी में कौन कल आएगा। तो सेंटेंस क्या है, कल कौन आएगा, और रूल मैं आपको बता चुका हूं, पहले लगाएंगे हु के साथ विल, हु विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो। दोस्तों अगर यही सेंटेंस जो हमने जो सेंटेंस बनाया कौन वाला, अगर इसमें नहीं आ जाए तो इसका रूल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लगाएंगे हु, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और शॉर्ट फॉर्म में इसका रूल लिख सकते हैं हु प्लस वॉन्ट। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, हु प्लस वॉन्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के। कल कौन नहीं आएगा, इसमें आ रहा कौन और उसके साथ नहीं, हु विल नॉट कम टुमारो, और शॉर्ट फॉर्म में बनेगा हु वॉन्ट कम टुमारो। तो दोस्तों ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, और जिसमें आपने सीखा है यूज ऑफ विल फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो मिलते हैं अगले लेसन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू वेरी